हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर रहे हैं व्याख्या के साथ। आज हम लोग जो है प्रश्न संख्या 105 से 124 तक करेंगे और आज जो है हम लोग का बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। अगले वीडियो में जो है हम लोग जैन धर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 105, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी गिरनार, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला। जिसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। 1 नालंदा, 2 वल्लभी और 3 विक्रमशिला। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 106, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। प्रश्न नंबर 107, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी कुषाण, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी पाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त। जिसकी व्याख्या देखते हैं। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा तथागत गुप्त तथा बालादित्य गुप्त नामक शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। प्रश्न नंबर 108, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी पुष्पगुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त। जिसकी व्याख्या देखते हैं। वेन्सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक शुक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शुक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। प्रश्न नंबर 109, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी तर्कशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन नंबर डी रसायन विज्ञान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन। जिसकी व्याख्या देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेन्सांग यहाँ आया था। प्रश्न नंबर 110, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। नंबर ए, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, इसी वजह से जो है 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है नालंदा महाविहार का पतन हो गया। तो ये भी सही है और कारण भी सही है। और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, जिसकी व्याख्या देखते हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6वीं शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।
आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रशय का अभाव भी एक कारण था। प्रश्न नंबर 111, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए वेनसांग स्मारक, ऑप्शन नंबर बी महावीर का जन्म स्थान, ऑप्शन नंबर सी पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर डी संग्रहालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पाली अनुसंधान संस्थान। जिसकी व्याख्या देखते हैं। नौ नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1991 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? 1. तप और भोग की अति का परिहार। 2. वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था। 3. कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। 4. प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। के कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। नंबर 1 देखिए, तप और भोग की अति का परिहार जो है बौद्ध धर्म में था, जैन धर्म में नहीं था, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। वेद प्रमाण्य की प्रति अनास्था दोनों धर्मों में था। कर्म कांडों की फलवेता का निषेध भी दोनों धर्मों में था और प्राणियों की हिंसा का निषेध मतलब अहिंसा पर दोनों धर्मों ने बल दिया था। तो क्या सही हो जाएगा? 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4। जिसकी व्याख्या देखते हैं। तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रमाणिकता के प्रति आस्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। प्रश्न नंबर 113, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? 1. तप और भोग की अति का परिहार। 2. वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। 3. कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तप और भोग की अति का परिहार केवल बौद्ध धर्म में किया गया, जैन धर्म में नहीं किया गया है, तो ये गलत हो गया। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था दोनों धर्मों में है और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध दोनों धर्मों में है। तो कौन सा सही होगा? केवल 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन, ऑप्शन नंबर डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन। आत्मदमन। नंबर 115, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। ए दुख है, बी दुख का निरोध है, सी दुख निरोध का मार्ग है, डी दुख का कारण है। कूट है ऑप्शन नंबर ए डी बी सी, ऑप्शन नंबर बी ए डी सी बी, ऑप्शन नंबर सी ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर डी ए बी डी सी। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। इसमें पहला होगा दुख है, दूसरा होगा दुख का कारण है, तीसरा होगा दुख का निरोध है और चौथा होगा दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है। अब इसमें कौन सा सही होगा? ए डी बी सी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डी बी सी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रत्युत समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। प्रश्न नंबर 116, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि
ऑप्शन नंबर ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ऑप्शन नंबर बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ऑप्शन नंबर सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्म कांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। प्रश्न नंबर 117 बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन नंबर बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए गलत है किंतु आर सही है। बौद्ध दर्शन आत्मा विश्वास नहीं करता था लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता था, तो पुनर्जन्म नहीं होता ये वाला कथन जो है गलत हो गया। आत्मा की सत्ता नहीं है ये सही है क्योंकि बौद्ध धर्म जो है आत्मा में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, तो ए गलत हो जाएगा और आर सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ए गलत है किंतु आर सही है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि कथन ए गलत है किंतु आर सही है। प्रश्न नंबर 118 बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। कथन 1 उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। कथन 2 उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। कथन 3 उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन नंबर ए 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर बी 2 तथा 3, ऑप्शन नंबर सी 1 2 तथा 3, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। और उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही। तो तीनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 और 3। जिसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। प्रश्न नंबर 119 बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। 1 धर्म की सादगी, 2 दलितों के लिए विशेष अपील, 3 धर्म की मिशनरी भावना, 4 स्थानीय भाषा का प्रयोग, 5 दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ऑप्शन नंबर ए 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी 2 3 4 और 5। धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये नहीं था, ये गलत है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 और 4। जिसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। प्रश्न नंबर 120 आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारण या कारणों से शुरू हुआ। 1 उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। 2 अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। कथन 3 गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3। मध्य युग शुरू हुआ उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, तो ये कथन जो है सही है। ठीक है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ये जो है रॉन्ग है। और गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये भी गलत है क्योंकि उन्होंने तो सपोर्ट किया था। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा। केवल 1 सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। जिसकी व्याख्या देखते हैं। आरंभिक मध्य युगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु का अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कथन 2 और 3 सही नहीं है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न नंबर 121 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1 है सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। कथन 2 श्रवास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु वे अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। उपरित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो 1 न ही 2। सौत्रांतिक और समितीय बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे, तो ये कथन ये जो है गलत हो गया। श्रवास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, ये जो है कथन सही है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। जिसकी व्याख्या देखते हैं सौत्रांतिक और समिति जैन मत के संप्रदाय नहीं है अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, अतः कथन 1 असत्य है। श्रास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्वम प्लस अस्ति प्लस वाद। सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया वे संगति छोड़कर कश्मीर चले गए और श्रवास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में श्रवास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। प्रश्न नंबर 122 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। ऑप्शन नंबर ए विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। ऑप्शन नंबर बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर सी दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। जिसकी व्याख्या देखते हैं चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधित। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। प्रश्न नंबर 123 कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर सी चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षय कक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। प्रश्न नंबर 124 सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ऑप्शन नंबर ए थेरवाद, ऑप्शन नंबर बी हीनयान, ऑप्शन नंबर सी वज्रयान, ऑप्शन नंबर डी तंत्रयान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वज्रयान। जिसकी व्याख्या देखते हैं मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। आज जो है बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्नों का हम लोगों ने अभ्यास कर लिया है और इससे जो संबंधित कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में आएगा तो आप जरूर ही कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो है जैन धर्म को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग इसी तरह से जो है पूरी हिस्ट्री समाप्त कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।